हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिज़िक्स विद ममता। तो हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखी है टीजीटी साइंस के लिए। 30 डेज़ में हम 30 टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। उसी सीरीज़ में ये मेरी 8th क्लास है और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ग्रेविटी के बारे में कि ग्रेविटी क्या होती है। मैं ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ ग्रेविटी का डिस्कशन करूँगी, स्मॉल जी का, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस टीजीटी साइंस में यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो हम इसी के बारे में जर्नल डिस्कशन करेंगे कि ग्रेविटी होती क्या है। तो ग्रेविटी एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी बॉडी पे लगता है जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है, कि अर्थ के कारण लगने वाला ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम जनरली पढ़ते हैं कि अगर कोई पर्सन सरफेस पे खड़ा है अर्थ के, तो उस पे एक वेट लग रहा है, वो डाउनवर्ड कितना वेट लगता है, दैट शुड बी mg। यहाँ पे जो g है वो क्या है, ग्रेविटी। और इसी g को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ही एक्चुअली में आपका क्या है, वेट है, दैट शुड बी इक्वल टू mg। और ये जो ग्रेविटी होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको लैब में फाइंड आउट करने का सबसे इजी मेथड कौन सा है। आप सबने बैचलर में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, सिंपल पेंडुलम। हम सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशंस की हेल्प से क्या करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो लैब में ये परफॉर्म करने का या जी की वैल्यू फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे ईजीएस्ट भी है। ठीक है, आपके पास जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दैट शुड बी इक्वल टू Gm/r²। जी, यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है ये। r क्या है, सेंटर से अर्थ के रेडियस, और g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ पढ़ते हैं, उसके लिए थोड़ा सा रिकैप करना ज़रूरी है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ते हैं। हम क्या कहते हैं कि एनी बॉडीज, टू मासेस बॉडी होनी चाहिए, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, तो उनके बीच में एक ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है जो किस किस के प्रोपोर्शनल है, दोनों मासेस के प्रोडक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के सेंटर से इनकी कितनी दूरी है उसके। तो आपका जो Fg होगा दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल G। यहाँ पे ये G क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको ही हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट शुड बी m1 m2/r²। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी डायमेंशन कई बार पूछी जाती है, क्योंकि जो जर्नली फिजिक्स में जो कांस्टेंट्स हैं उनकी डायमेंशंस बहुत पूछी जाती है। तो अगर मैं देखूं फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, दैट शुड बी mL/t-2। लेंथ की क्या होगी, L2, और मासेस की क्या होगी, m⁻²। तो यहाँ पे आपकी जो g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या बनेगी, m-1 L⁻³ t-2। ये इम्पॉर्टेंट है, ये जनरली पूछी जाती है यूनिट एंड डायमेंशन में, तो आपको पता होनी चाहिए g की क्या होती है, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, अर्थ के कारण एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसकी वैल्यूज़ ना चेंज होती रहती है। अगर मैं सेंटर पे बात करूँ, सेंटर ऑफ द अर्थ की अगर मैं बात करूँ, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे आपकी जो जी की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। सेंटर ऑफ अर्थ पे आपकी जो जी की वैल्यू है वो क्या होती है, 0 होती है। अगर मैं इसी इक्वेटर पे, ज़ीरो लाइन जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर अर्थ का, अगर मैं इक्वेटर पे बात करूं जी की वैल्यू, तो वो क्या होती है, मिनिमम। क्या होती है, मिनिमम। पोल कहाँ होता है अर्थ का, 90 डिग्री पे। एक होता है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल, है ना। तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, दोनों में से किसी भी पोल्स पे वो जी की वैल्यू पूछे तो वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसका मतलब अगर आप इक्वेटोरियल लाइन से पोल की तरफ जा रहे हैं तो जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा, जी क्या करेगा, स्लोली इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो आपकी जी की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, मैक्सिमम टू मिनिमम, या फिर टू डिक्रीजेस। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपका जो जी की वैल्यू है वो क्या है, एल्टीट्यूड्स पे कितनी होगी, या हम इफेक्ट जो जी की वैल्यू है उसको माउंटेन्स पे देखें तो कितनी होगी, एल्टीट्यूड्स पे कितनी होगी,
और वो कैसे वेरी करती है। तो मैं यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ कि कैसे वेरी कर रही है, सिर्फ मैं कैची पॉइंट्स बता रही हूँ, वो फॉर्मूलाज बता रही हूँ जिन पे आप इजीली क्वेश्चंस को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। तो जो डिपेंडेंस है जी डैश का, न्यू वैल्यू ऑफ जी किस पे डिपेंड कर रही है, दैट शुड बी जी इंटू 1 माइनस 2h/r। ठीक है, ये वैल्यू हम g की तब यूज़ करते हैं जब आपकी जो h की वैल्यू, इसकी एक जो ये फॉर्मूला है इसके रिस्ट्रिक्शन है इस पे एक तरह का, कि अगर h की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, या फिर हम कह सकते हैं कंपेरेबल है सिर्फ r के, मतलब या तो 2r है 3r है, इतनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, r क्या थी, रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर होती है ना वो, तो उसके अगर ये कंपेरेबल है तो आप इसका यूज़ करते हो। अगर h बहुत ज़्यादा है, मान लो 100 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो आपको जो फॉर्मूला यूज़ करना होता है दैट शुड बी जी डैश r² प्लस h का स्क्वेयर। इसी का ही जनरली बायनोमियल एक्सपेंशन करके हम ये यूज़ करते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कब यूज़ होता है, लोअर वैल्यूज़ के लिए। तो h अगर स्मॉल है तो आप z डैश को वेरी करवा सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h/r। अगर z डैश जो h है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो आप यूज़ कर सकते हैं z डैश इज इक्वल टू जी r² प्लस h का स्क्वेयर का। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूँ डेप्थ में, तो डेप्थ में g की वैल्यू कैसे वेरी करती है, दैट शुड बी इक्वल टू z डैश इज जी 1 माइनस d/r। सिंपल है, डेप्थ में सिर्फ d/r होता है और हाइट पे 2 टाइम्स होता है, -2 ऑफ 2h/r। ठीक है, इसमें एक और आता है कि कोई भी अर्थ मूव कर रही है, अर्थ की एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है अर्थ की वो किस पे डिपेंड करती है, दैट शुड बी इक्वल टू √g/r। और हमें पता है g को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू gm/r² इंटू r। ये कैपिटल R कर सकते हैं, दोनों ही रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो ये क्या बनेगा gm/r। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, जिस ऑर्बिट्स में आपका अर्थ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट एक्सप्रेशंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू हम जो हमारे क्वेश्चन में है उस हिसाब से हम यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होती है एस्केप स्पीड। ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, दैट शुड बी √2gr, या फिर हम कह सकते हैं √2gm/r। ठीक है, तो ये g पे डिपेंडेंस है इसकी और रेडियस पे डिपेंडेंस है, या फिर मास और रेडियस पे भी इसकी डिपेंडेंस है। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन हो गया, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ये सिर्फ मैंने g के बारे में जर्नल डिस्कशन किया है कि g की वैल्यू कहाँ हाई होती है, कहाँ वेरी करती है, किस किस वजह से वेरी करती है। एक g की जो वैल्यू है वो अर्थ के रोटेशन पे भी डिपेंड करती है, कि जब जब अर्थ रोटेट करती है तो उस हिसाब से भी g की वैल्यूज़ क्या होती है, चेंज होती है। वो थोड़ा सा पीजीटी फिजिक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीजीटी साइंस में इनसे क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं, और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग सारे इससे बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक अर्थ सैटेलाइट ऑर्बिट्स है अर्थ की, जो एक सैटेलाइट है, जो ए सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8000 किलोमीटर। 8000 किलोमीटर आपको क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, और पूछा है द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ देन द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट विल बी। वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट पूछी है आपने, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विल बी। तो वेलोसिटी हमें पता है सैटेलाइट की क्या होगी, दैट शुड बी इक्वल टू gm/r²। gm/r² आपके पास में क्या होगी, जो वेलोसिटी है वो होगी, या फिर आप लिख सकते हो gm/r²। g क्या था, जो स्मॉल g की हमने अभी वैल्यू डिस्कस की है, दैट इज gm/r², और वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट आपके पास क्या थी, दैट शुड बी इक्वल टू √gm/r था ना, दैट शुड बी इक्वल टू, जो
वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट होगी वो क्या होगी, रूट जी एम बार, जो हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ी थी दैट शुड बी जी आर, और जी क्या था, जी एम बाई आर स्क्वायर, तो ये क्या होगा जी एम बाई आर। यहाँ पे हमें जी की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 6 × 6 7 10⁻11, ठीक है। और मास ऑफ द अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 5.97 × 10⁻24, और रेडियस गिवन है आपको, दैट शुड बी 8000 किलोमीटर 10⁻3, ठीक है। तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट कितने आ जाएगी, 7 किलोमीटर। तो सिर्फ ऑर्बिटल वेलोसिटी पे ही ये क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन 2 की, कि इफ़ अर्थ हैज़ अ मास 9 टाइम्स, मान लेते हैं जो न्यू मास है वो अर्थ के मास का क्या है, 9 टाइम्स है, एंड रेडियस ट्वाइस द मार्स प्लेनेट है, तो एम डैश मैंने मास प्लेनेट का क्या लिख दिया, मास ऑफ द मार्स प्लेनेट, ठीक है, एम डैश दैट शुड बी इक्वल टू 9 ME। रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ मार्स शुड बी ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। Calculate the maximum velocity required by the rocket to escape from the gravitational field of the Mars. Take the escape velocity on the Earth surface is. हमें पता है escape velocity का फॉर्मूला क्या था, √2gr, है ना। इसको ये भी लिख सकते थे √2gm/r, है ना। अब हमें गिवन है जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी उसकी वैल्यू गिवन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको ये याद भी रहनी चाहिए कि 11.2 किलोमीटर सेकेंड से अगर कोई भी सैटेलाइट सरफेस ऑफ द अर्थ से जा रहा है तो वो वापस कभी भी अर्थ की ऑर्बिट्स में नहीं आएगा, ठीक है। हमें मार्स की एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, तो दैट शुड बी इक्वल टू √2g, ये तो कांस्टेंट रहेगा, मास किसका, मार्स का, प्लेनेट का, और प्लेनेट का ही रेडियस r डैश, तो वैल्यू पुट कर दीजिए √2g, ये क्या है 9 ऑफ ME/2 ऑफ r डैश की जगह RE, तो ये बनेगा 3/√2 इंटू एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो ये बनेगा 3/√2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू आपको ये वैल्यू गिवन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट 5.279 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो क्या कहता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल गिव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, जो हमारा ग्रेविटेशनल लॉ हमने डिस्कस किया था, कोई भी दो ऐसी बॉडी जिनका मास हो उनके बीच में हमेशा क्या लगता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल लगता है। तो ये क्या देता है, द अर्थ एंड अ पॉइंट मास ओनली, क्या सिर्फ ये अर्थ और पॉइंट मास के बीच में लगता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। द अर्थ एंड द सन ओनली, नहीं ऐसा भी नहीं है। एनी टू बॉडीज हैविंग सम मासेस, एग्जैक्टली कोई भी दो बॉडीज जिनका कुछ मास है उनके बीच में हमेशा क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट। फोर्थ था एनी टू चार्ज बॉडी, तो चार्ज बॉडीज हैं तो उनमें क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, चाहे वो रिपल्सन अट्रैक्शन, डिपेंडिंग ऑन द व्हाट टाइप ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा, थर्ड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द अर्थ श्रिंक्स, अर्थ क्या कर रही है, श्रिंक हो रही है 1/3 ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, तो न्यू जो रेडियस है वो है 1/3 ऑफ प्रेजेंट रेडियस ऑफ द अर्थ, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा, ये इसने पूछा है। तो हमें पता है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करता है, gm/r² पे डिपेंड कर रहा है आपका। तो gm/r² क्या है, आपका जो रेडियस है वो कितना श्रिंक हो रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू 1/3, है ना। और तो इसका मतलब अगर मैं डेल्टा g/g निकालूं तो g भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, और हमें पता है चेंज पूछा है डेल्टा g/g का, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एरर शुड बी एडिटिव, और पावर क्या आ जाती है आगे, तो 2 इंटू डेल्टा r/r इंटू 100, और r में कितना चेंज हो रहा है 1/3, तो ये कितना चेंज हो जाएगा g में 2/3 ऑफ g डैश, g आ गया ना 2/3 ऑफ g। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा फर्स्ट इसका क्या रहेगा,
राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि एट व्हाट हाइट इक्वल टू द अर्थ रेडियस, कितनी हाइट पे अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि जो हाइट है वो अर्थ की रेडियस के इक्वल है और आपका जो जी का वैल्यू है वो क्या रहेगा। तो जी डैश जो मैंने वैल्यू बताई थी वो था जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। कब? जब h की वैल्यू क्या है, कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये कंपेरेबल वैल्यू है, लगभग इक्वल ही है, तो ये क्या बनेगा r बाय आर। तो h की जगह क्या रखेंगे r, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस या फिर यहाँ पे वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती ना, ये बिल्कुल ही कंपेरेबल हो गया। तो आपका जी डैश क्या हो जाएगा, जी बाय 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा जी 1 प्लस आर की जगह आर पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2g बाई 4। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या बनेगी 3rd। ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला एग्जैक्टली यहाँ पे सही लगेगा क्योंकि नेगेटिव जी की वैल्यू तो हो ही नहीं सकती ना, मिनिमम 0 हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट अ हाइट h फ्रॉम अ सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेम एज द, जितना आपका g का वैल्यू किसी हाइट पे चेंज हो रहा है उतना ही g का वैल्यू आपका क्या हो रहा है डेप्थ पे चेंज हो रहा है। तो आपके पास क्या कंडीशन होगी, ठीक है, उस हाइट की। तो हमें पता है जब हमारा अर्थ पे चेंज हो रहा था, देखो जब हमारा हाइट पे चेंज हो रहा था तो जी डैश की वैल्यू क्या थी जी 1 माइनस 2h बाई आर, और अगर हमारा जी डेप्थ में चेंज हो रहा था तो वो किसके इक्वल था 1 माइनस डी बाई आर। दोनों वैल्यूज़ कब इक्वल होंगी, ये दोनों वैल्यूज़ कब इक्वल होंगी, जब 1 माइनस 2h बाई आर शुड बी इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। तो ये तो कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो डी क्या है 2 ऑफ h। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा x इज इक्वल टू 2h, क्योंकि डेप्थ को x नाम दिया है ना इसने, तो x इज इक्वल टू 2h आपका जो ऑप्शन रहेगा सेकंड शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, द वेट ऑफ अ सर्टेन बॉडी ऑन द मास सरफेस अर्थ इज, कि कोई भी बॉडी है जिसका वेट अर्थ की सरफेस पे गिवन है और वो कितना है, मैं उसको mg लिख सकती हूँ, दैट इज़ 9 kg वेट है। अगर मैं क्या कर दूँ मास को चेंज कर दूँ कितना 1/9 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस को आधा कर दूँ देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो उसके वेट में क्या फ़र्क पड़ेगा मास पे। तो वेट क्या था g की पे डिपेंड करता है, g आपका क्या है जी m बाय आर स्क्वेयर, और ये कंपेरेबल करेंगे अपन तो ये क्या बनेगा g मास कितना है 9 और रेडियस का आधा कर दिया ये स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका बनेगा 4/9 ऑफ g। तो न्यू जी डैश कितना आया 4/9 ऑफ g, लेकिन हमसे तो वेट पूछा है तो मास इंटू जी 4/9 g इंटू m, और ये हमें mg की वैल्यू गिवन है कितनी थी 90, तो 4 इंटू 9/90, तो ये क्या बनेगा 10 40। तो इसका मतलब मास पे जाके वो वेट कितना हो जाएगा 40 kg हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज़ 0। हमें पता है सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होता है 0 होता है, मैक्सिमम कहाँ पे होता है सरफेस पे होता है, अगर इक्वेटर पे बात करें तो मिनिमम होता है और पोल पे क्या होता है मैक्सिमम होता है। ये चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, क्वेश्चन की कलेक्शंस कैसी लग रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, बेनिफिशियरी है कि नहीं, फिज़िक्स के क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं। जितने टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ विद फॉर्मूलाज और फिर उनके जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ, मैं
मतलब ये इस तरह के क्वेश्चन एस्टेट में जनरली पूछे जा रहे हैं टीजीटी साइंस में फिजिक्स पोर्शन से, इससे ज़्यादा कंसेप्चुअल भी नहीं पूछ रहे हैं वो, ठीक है। अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो पीजीटी में थोड़ा लेवल हाई है, तो उनके लिए तो मैंने अलग से, मतलब हमारी अलग से एक सीरीज चल रही है, ये टीजीटी साइंस के लिए है, मेनली फिजिक्स पोर्शन के लिए। तो आपको ये वीडियोज़ कैसी लगती है आप कमेंट ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर किया करें, ठीक है, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट ही मुझे ये लगता है कि वीडियोस को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है या फिर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो उस हिसाब से ही आपका जो सेशन है वो बनाने के लिए और मेहनत लगती है, ठीक है। तो आई होप कि किसी भी काम को करने के लिए आपको थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए, तो अगर आपके पॉजिटिव कमेंट्स मेरे साथ होंगे तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशरी फॉर मी, और आल्सो आपके लिए भी ये सीरीज़ बहुत बेनिफिशरी रहेगी। अगर आप इतने भी क्वेश्चन एक टॉपिक से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये जो 9th क्वेश्चन है ये टीजीटी साइंस में ही पूछा हुआ है, 2020 से या 21 में है शायद। ये क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ को मैंने 3 टाइम्स कर दिया, तो डेंसिटी में कितना चेंज करूं कि उसकी जी की वैल्यू में चेंज ना आए। तो जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट शुड बी GM/r²। और मास को हम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कैसे लिख सकते हैं, दैट इज वॉल्यूम। अर्थ का वॉल्यूम क्या होगा, अर्थ शुड बी स्फेरिकल 4/3 पाई r³ इंटू रो, दैट विल बी डेंसिटी। तो पुट कर दीजिए, जी शुड बी GM 4/3, m नहीं आएगा, सॉरी m की जगह ही पुट कर रहे हैं, G 4/3 पाई r³ ρ/r²। तो ये क्या बनेगा, G 4/3 पाई r इंटू रो। इसका मतलब जितना आप r लीनियरली बढ़ा रहे हो उतना ही इन्वर्सली आपको रो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपके g की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर आप 3 टाइम्स r को बढ़ा रहे हो तो 1/3 क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी में चेंज करना पड़ेगा, तभी आपकी g की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज गिवन कि डेंसिटी बिकम्स 1/3, तभी आपकी g की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है t। अगर वो अर्थ के सरफेस पे है और अगर मैं उसी को एट अ हाइट r पे ले जाती हूँ अबोव द अर्थ सरफेस, तो उसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा या फिर रेशियो क्या रहेगा। तो जो आपके पास g की वैल्यू होती है, जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, दैट शुड बी 2π√L/g, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 2π√L/g। तो इसका मतलब g वेरी कर रहा है। हमने अभी देखा था कि अगर मैं h = r हाइट पे लेके जाती हूँ किसी भी पेंडुलम को, तो जो g' में चेंज आएगा वो क्या आएगा, g/1 + h/r²। तो ये क्या बनेगा, g/1 + 1 का स्क्वायर। तो g' की वैल्यू क्या आ जाएगी, g/4। इसका मतलब जो न्यू टाइम पीरियड है या t2 जो टाइम पीरियड है वो किस पर डिपेंड किया, 2π√L/g/4। तो ऊपर चला जाएगा 4, और t1 क्या था, 2π√L/g। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, √4 बचेगा। √4 को क्या लिख सकते हो, 2। तो t2/t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ऑप्शन 3 आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा इस केस में। तो ये थे ग्रेविटी पे क्वेश्चंस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं डैम श्योर कह सकती हूँ कि ग्रेविटी के अगर आपने इतने कंसेप्ट तैयार किए, ग्रेविटी पढ़ाया मैंने ग्रेविटेशन में, उस पर अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन में हमारे जैसे कैपलर्स लॉ बचते हैं, उसके बाद आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए होता है। जैसे स्फेरिकल, अगर स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर है चाहे स्फेरिकल होलो स्फीयर है, उन पे जीएम की वैल्यू क्या होती है। तो वो पीजीटी फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ। टीजीटी साइंस में यहाँ से ही क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं अब तक। 2011 से लेके 2023 के पेपर को अगर हम एनालाइज करें, इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। जो बच्चे अपना भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो ऐसे क्वेश्चंस पिकअप करने की कोशिश करें, इन पे ही प्रैक्टिस करें तो ईजिली आप कर पाएंगे। जनरली फिजिक्स से तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। कुछ 1-2 पॉइंट्स अलग है कि जैसे फैक्चुअल उन्होंने स्टेटमेंट्स पूछ ली, ये किसने दिया, ये क्या कंसिक्वेंस है, वो अलग बात है। बाकी यही टॉपिक्स आ रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है कौन कौन से 30 टॉपिक्स करने चाहिए, तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं वो उससे भी गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो, ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।